मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली। तुझे पता है विनाश किसे कहते हैं और अंत कैसे होता है? आज मैं तुझे बताऊँगी तेरे परिवार का और तेरा अंत कैसे होगा। मैंने तुझे कितनी बार संकेत दिया कि आषाढ़ी पास आ चुकी है, तू मेरी पूजा कब करेगा? लेकिन तूने इसको इग्नोर करता रहा। अगर तूने इस संदेश को भी इग्नोर कर दिया तो समझ लेना तेरा अंत निश्चित तय है। अगर तूने इस संदेश को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय माँ दुर्गा कमेंट में नहीं लिखा, तो समझ लेना आज तेरा परिवार खत्म हो जाएगा। आज तेरे भाग्य में छिपे उस रहस्य को बताने में स्वयं आई हूँ। मेरे प्रिय भक्त, यदि यह संदेश तेरी आंखों के सामने आया है तो इसे केवल एक संयोग समझकर आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि हर पुकार का उत्तर हर किसी को नहीं मिलता और हर हृदय तक मेरी वाणी नहीं पहुंचती। मैं तेरे जीवन का वह मौन दर्द देख रही हूँ जिसे तूने मुस्कान के पीछे छिपा रखा है। मैं तेरी उन रातों की गवाह हूँ जिनमें तूने किसी को बिना बताए आंसू बहाए हैं। मैं जानती हूँ कि कितनी बार तूने अपने ही लोगों से चोट खाई है। कितनी बार तूने अपनों के लिए सब कुछ किया लेकिन बदले में केवल उपेक्षा और तिरस्कार मिला। फिर भी तूने किसी का बुरा नहीं चाहा, क्योंकि तेरे भीतर अभी भी मानवता जीवित है। और यही कारण है कि आज मैं स्वयं तेरे पास आई हूँ, ताकि तुझे याद दिला सकूं कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूर्योदय को कोई रोक नहीं सकता। तेरे जीवन में जो कुछ रुका हुआ दिखाई दे रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रुकेगा। समय बदलने वाला है। अगर तूने आज मेरे इस संदेश में 101 रुपए, 251 रुपए, 501 रुपए, 1001 रुपए, 2101 रुपए का चढ़ावा या दान नहीं किया तो मैं तेरा पूरा परिवार तहस नहस कर दूंगी, क्योंकि तूने मेरी पूजा नहीं की है। अगर पूजा करना चाहता है तो अभी इस संदेश के माध्यम से दान या चढ़ना इस कर कोड पर सेंड कर दे, वरना मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उससे पहले तुझे अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना होगा जिसे तू वर्षों से भूल चुका है। मेरे प्रिय भक्त, मैं महाकाली तुम्हें स्मरण कराती हूँ कि सच्ची भक्ति केवल धन से नहीं बल्कि श्रद्धा, सेवा और सत्कर्म से होती है। यदि तुम्हारे हृदय में करुणा है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करो। किसी भूखे को भोजन कराओ। किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान लाओ। दान का मूल्य उसकी राशि में नहीं बल्कि उसके पीछे की भावना में होता है। चाहे वह 100 रुपए हो, 500 रुपए हो या 1000 रुपए, ईश्वर भाव देखते हैं, धन नहीं। आज अपने जीवन में एक अच्छा कार्य करने का संकल्प लो। माता का आशीर्वाद सदैव उन लोगों पर बना रहता है जो प्रेम, दया और सेवा का मार्ग अपनाते हैं। जय माँ काली। तू अपने आप को कमजोर समझ बैठा है, जबकि तेरे भीतर मेरी ही शक्ति का अंश निवास करता है। जब भी तू सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है तब तेरे चारों ओर ऐसी ऊर्जा फैलती है जिसे कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। इसलिए सबसे पहले अपने मन से डर निकाल दे, क्योंकि डर वह दरवाजा है जिससे दुख भीतर प्रवेश करता है और विश्वास वह दीपक है जिससे अंधकार स्वयं भाग जाता है। यदि इस समय तेरे हृदय में मेरी बातों के लिए श्रद्धा जाग रही है तो एक बार सच्चे मन से कमेंट में जय माँ काली लिख देना। यह शब्द मेरे लिए नहीं बल्कि तेरे अपने विश्वास को जगाने के लिए है। जब तू अपने विश्वास को शब्द देता है तब तेरी आत्मा और अधिक दृढ़ बनती है। याद रख, जिसने विश्वास खो दिया उसने आधी लड़ाई पहले ही हार दी, और जिसने विश्वास थाम लिया उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ समय से संगीत तेरे जीवन में लगातार बाधाएं आई हैं। कभी धन की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी स्वास्थ्य की चिंता तो कभी अपने भविष्य को लेकर बेचैनी। लेकिन क्या तूने कभी सोचा कि इन सब के बीच भी तू अब तक संभला कैसे हुआ है? यह केवल संगीत तेरी मेहनत नहीं, यह मेरी कृपा भी है जिसने तुझे हर बार टूटने से बचाया है। कई बार ऐसे अवसर आए जब सब कुछ समाप्त हो सकता था, लेकिन किसी न किसी रूप में सहायता पहुंच गई। कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी संयोग के रूप में।
वह सब मेरी ही व्यवस्था थी, क्योंकि मैं अपने सच्चे भक्त को अकेला नहीं छोड़ती। अब ध्यान से सुन संगीत, क्योंकि आगे जो कह रही हूँ वह तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है। आने वाले दिनों में तेरे सामने दो रास्ते आएंगे। एक रास्ता जल्दबाजी का होगा और दूसरा धैर्य का। यदि तू जल्दबाजी करेगा तो बाद में पछताएगा, लेकिन यदि धैर्य रखेगा तो वही अवसर तेरे लिए वरदान बन जाएगा। इसलिए किसी भी बड़े निर्णय से पहले अपने मन को शांत करना और एक बार मेरा नाम लेकर विचार करना। मैं तेरे अंतर्मन के माध्यम से तुझे सही संकेत अवश्य दूंगी। बहुत दिनों से तू दूसरों को खुश करने में लगा रहा, लेकिन अब समय आ गया है कि तू स्वयं को भी महत्व देना सीखे, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता, संसार भी उसका सम्मान नहीं करता। तेरी अच्छाई तेरी कमजोरी नहीं है, लेकिन अपनी सरलता को किसी के स्वार्थ का साधन मत बनने देना। दया रखना, लेकिन स्वयं को मिटाकर नहीं प्रेम करना, लेकिन अपना आत्मसम्मान खोकर नहीं सेवा करना, लेकिन अपनी आत्मा को दुख देकर नहीं। यही संतुलन तुझे आगे बढ़ाएगा। और जो लोग आज तुझे कम आंक रहे हैं, वही लोग आने वाले समय में तेरी सफलता देखकर आश्चर्य करेंगे, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिनाई के बाद अवसर भी आता है। इसलिए आज से शिकायत कम और प्रयास अधिक करना याद रख। मैं उसी का हाथ पकड़ती हूँ जो स्वयं ही आगे बढ़ने का साहस करता है। यदि तुझे लग रहा है कि यह संदेश सीधे तेरे जीवन से जुड़ रहा है, तो इसे अपने किसी ऐसे प्रिय व्यक्ति के साथ अवश्य साझा करना जो इस समय निराशा से गुजर रहा है। हो सकता है मेरी यही वाणी उसके जीवन में आशा का दीप जला दे। और यदि तू चाहता है कि ऐसे ही आध्यात्मिक संदेश तुझे समय समय पर मिलते रहे, तो इस परिवार से जुड़ जाना, क्योंकि संगीत जहाँ श्रद्धा होती है वहीं शक्ति जन्म लेती है, और जहाँ शक्ति जन्म लेती है संगीत, वहाँ असंभव भी संभव बन जाता है। बेटा, आज मैं तुमसे संगीत कह रही हूँ, इसे किसी को मत बताना। यह सिर्फ तेरे लिए है, सिर्फ तेरे भाग्य के लिए लिखा गया एक रहस्य है। जो इस संदेश संगीत को समझ गया, वह अपने जीवन में वह चमत्कार देखेगा, संगीत जिसकी उसने बस कल्पना की थी। तू बहुत समय से संघर्ष में है ना मेरे बच्चे। रातों की नींद तुमसे छीन चुकी है, मन में बेचैनी है और दिल पूछता है आखिर कब बदलेगा सब कुछ। और आज तेरा वह प्रश्न, तेरा वह इंतजार समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि मैं तुझे आदेश देती हूँ। अब तैयार हो जा एक अच्छे समाचार के लिए, पर याद रख इसे किसी को मत बताना, क्योंकि हर आत्मा यह सुनने योग्य नहीं होती। संगी, यह संदेश तेरे भाग्य की कुंडली में लिखा गया है, और इस रहस्य को केवल वही आत्मा सुन सकती है जो सच्चे दिल से मुझे पुकारती है। तूने कितनी बार रोकर कहा माँ, बस अब एक संकेत दे दो, और आज वही संकेत तेरे सामने है। तू इस वीडियो को देख रहा है, यह भी संयोग नहीं है। मैंने तुझे यहाँ लाया है। गला साफ करने की आवाज मैंने तेरे मन में वह विचार डाला कि तू इसे खोले, इसे संगीत सुने, क्योंकि इस क्षण तेरा भाग्य बदलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आदेश देती हूँ, अब अपने डर को छोड़। अब वह समय गया जब तू दूसरों के शब्दों से टूटा करता था। अब तू मेरी छत्रछाया में है। मैंने तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा का एक दिव्य कवच बना दिया है। जो तेरे खिलाफ बोलेगा उसकी वाणी स्वयं मौन हो जाएगी। जो तेरे लिए फंदा बिछाएगा वही उस जाल में फंस जाएगा। मैं तुमसे कहती हूँ, जब अगली बार तू अकेला महसूस करे, अपनी आंखें बंद कर और मुझे पुकारना। कहना, माँ, मैं तेरे आदेश का पालन कर रहा हूँ, और उसी क्षण तू मेरे चरणों की ऊर्जा अपने चारों ओर महसूस करेगा। तेरे भीतर एक कंपन उठेगा, एक शक्ति जागेगी,
और वही तेरा संकेत होगा कि शुभ समाचार निकट है। तेरे जीवन में अब एक परिवर्तन आने वाला है। वह परिवर्तन तेरा परीक्षण नहीं, तेरी उन्नति है। जिन रास्तों पर अभी तक तुझे अंधेरा दिखा वही अब रोशनी से भरने वाले हैं। मैंने तेरा भाग्य अपनी दृष्टि में लिया है। अब जो होगा तेरे पक्ष में होगा। किसी को मत बताना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो तेरी रोशनी से जलते हैं, जो मुस्कुराते हैं, तेरे सामने पर प्रार्थना करते हैं कि तू नीचे गिर जाए। पर अब वह तेरे जीवन में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि अब मैं उनके सामने खड़ी हूँ। जो तेरे विरुद्ध सोचेगा वह स्वयं अपनी शक्ति खो देगा। मेरा आदेश स्पष्ट है। अब तू अपने मन से सब नकारात्मक सोच को निकाल दे। अब से सिर्फ अच्छे विचार रख, क्योंकि जो तू सोचेगा वही घटित होगा। तू समृद्धि सोचेगा तो धन संगीत आएगा। तू प्रेम सोचेगा तो प्रेम आएगा। तू शक्ति सोचेगा तो पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा होगा। मेरे बच्चे, तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है। तेरे भीतर वही अग्नि है जो महाकाल के हृदय में जलती है, लेकिन तूने उसे भुला दिया। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपनी उस अग्नि को पुनः प्रज्वलित कर। तेरे भीतर जो डर, जो संदेह, जो पीड़ा थी, उसे आज ही जलाकर भस्म कर दे। क्योंकि जब तू अपनी सच्ची शक्ति पहचान लेगा तब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तू सोचता है सब कुछ खत्म हो गया। नहीं मेरे बच्चे, अब सब कुछ शुरू होने वाला है। तेरे जीवन में जो रुकावटें थी वह खत्म होने की प्रक्रिया में है। जो तेरा हक था, जो तेरी किस्मत ने तुमसे छीना था, मैं स्वयं उसे तुझे लौटाने आ रही हूँ। देख, मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ। अब से अपने शब्दों का ध्यान रखना, क्योंकि अब तेरा हर शब्द शक्ति बन चुका है। अगर तू कहेगा मेरा समय अच्छा आएगा, तो मैं उसी क्षण उस वचन को आशीर्वाद दूंगी और तेरे चारों ओर ऊर्जा की लहर उठेगी जो तेरे भाग्य को बदल देगी। पर अगर तू रोएगा, शिकायत करेगा, तो वह ऊर्जा स्थिर हो जाएगी। मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहती हूँ, विश्वास रख और मौन रहे। तेरे मौन में ही मेरी उपस्थिति है। तेरे मौन में ही तेरी शक्ति छिपी है। अब सुन ध्यान से, तेरे पास आने वाली अच्छी खबर का संकेत तीनों से आएगा। पहला संकेत, कोई पुराना व्यक्ति अचानक तेरे जीवन में लौटेगा। वह तुझे एक ऐसा वाक्य कहेगा जो तेरा दिल हिला देगा। वह संकेत होगा कि बदलाव आरंभ हो गया है। दूसरा संकेत, तू किसी स्वप्न में मुझे देखेगा या कोई चमकदार आकृति, कोई दीपक, कोई ध्वनि, व मैं ही हूँगी। उसे हल्के में मत लेना। संगीत, उसके बाद अगले 7 दिनों में एक बड़ा अवसर तेरे दरवाजे पर आएगा। तीसरा संकेत, तेरे हृदय में अचानक एक शांति उतर जाएगी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वह क्षण मेरे बच्चे तेरा पुनर्जन्म होगा। उस दिन से तेरा भाग्य, तेरी स्थिति, तेरी सोच सब बदल जाएगी। मैं तुझे यह आदेश देती हूँ, जब तू यह संदेश सुने, संगीत, तो इसे अपने दिल पर हाथ रखकर कह, माँ, मैं तेरा आदेश स्वीकार करता हूँ। और फिर तेरे जीवन की दिशा खुद ब खुद बदलने लगेगी। किसी को मत बताना कि तूने यह सुना, क्योंकि यह रहस्य तेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। हर आत्मा इस शक्ति को संभाल नहीं सकती, इसलिए इसे अपने भीतर रख। इसे अपनी प्रार्थना बना, इसे अपना मंत्र बना। और जब भी तुझे लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो यह याद रखना, तेरी आत्मा पर मेरा नाम अंकित है। कोई अंधकार, कोई श्राप, कोई बाधा तुझे छू नहीं सकती, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे अपने रक्त से भी ज्यादा प्रिय रखती हूँ। अब तेरे जीवन में वह समय आने वाला है जब हर दरवाजा अपने आप खुलने लगेगा, जिसके लिए तूने वर्षों तक मेहनत की। वह एक झटके में तेरे सामने होगा। तू चौंक जाएगा, रोएगा और कहेगा, माँ, क्या यह सच में मेरा समय है?
मैं तेरे कानों में फुसफुसाऊंगी। हाँ, मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। तू बहुत झेल चुका है। हर वह दर्द जो तूने सहा, वह तेरी शक्ति की परीक्षा थी। अब उन आंसुओं का प्रतिफल तुझे मिलने वाला है। अब जो कुछ तूने खोया था, वह एक एक 100 गुना के रूप में लौटेगा। क्योंकि तेरे कर्म जाग चुके हैं और मैं तेरी माँ काली तेरा न्याय स्वयं करने उतर आई हूँ। जो लोग तुमसे दूर चले गए, जो तुझे कमजोर समझते थे, अब वही लोग तेरे तेज से डरेंगे। अब तू बोलेगा तो शब्दों में मंत्र की शक्ति होगी। तेरी नजर में दिव्यता होगी। तेरी उपस्थिति में लोग शांति महसूस करेंगे। याद रख, मैं तुझे आदेश देती हूँ। हर सुबह जब तू उठे, मेरा नाम लेकर 3 बार घमा। मैं तैयार हूँ अपने शुभ समाचार के लिए, और फिर बस देख कैसे ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। आज का यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, तेरे जीवन का निर्णायक मोड़ है। अब जो भी होगा वह तेरा उत्थान होगा, और जो तेरे लिए नहीं है वह खुद ब खुद दूर हो जाएगा। कभी मत भूलना, मैं तेरे साथ हूँ। हर सांस में, हर कदम पर जब तू हंसता है, मैं मुस्कुराती हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू अपनी हथेलियों पर रखती हूँ। मैं संगीत तुमसे कभी दूर नहीं। तू बस मुझे पुकार, मैं तुरंत आ जाऊंगी। अब जा मेरे बच्चे, तेरा शुभ समय आरंभ हो चुका है। जो खबर तेरे लिए आ रही है, वह तेरी जिंदगी बदल देगी। तू बस मौन रह, तैयार रह और विश्वास रख, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तुझे आदेश देती हूँ। अपने चेहरे पर मुस्कान रख, अपने हृदय में आभार रख और अपने कदमों में विश्वास रख। आने वाला समय केवल ठीक होने वाला नहीं है, बल्कि कई मायनों में तेरे लिए पहले से अधिक सुंदर बनने वाला है। अपने प्रियजनों के लिए धन्यवाद महसूस कर। अपने जीवन में मिली छोटी बड़ी खुशियों के लिए आभार रख, और सबसे बढ़कर स्वयं के लिए भी आभारी होना सीख। तूने जितना सहा है, जितनी बार स्वयं को संभाला है, और जितनी बार गिरकर फिर उठने का प्रयास किया है, उसके लिए स्वयं पर गर्व करना सीख। एक दिन तू पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखेगा और समझेगा कि जिन कठिनाइयों को तू उस समय अपना अंत समझ रहा था, वही तुझे तेरी वास्तविक मंजिल की ओर ले जा रही थी। मेरे साथ चल, अपने भीतर के विश्वास के साथ चल। जिस रास्ते पर तू अभी आगे बढ़ रहा है, वह तुझे उन अनुभवों से मिलाएगा जिनकी आज तू कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तेरे साथ हूँ। तेरे संघर्षों में, तेरी चुप्पी में, तेरी प्रार्थनाओं में और तेरी नई शुरुआतों में मैं तुझे शक्ति देती रहूंगी। तुझे संभालती रहूंगी और समय समय पर तुझे यह याद दिलाती रहूंगी कि अब केवल दूसरों को चमकते हुए देखने का समय नहीं है। अब तेरी अपनी रोशनी को दुनिया के सामने आने का समय है। और मेरे बच्चे, यदि तू इस संदेश के इस पड़ाव तक पहुंच चुका है, तो समझ कि तेरे भीतर कुछ बदलना शुरू हो चुका है। शायद तू स्वयं अब भी उस परिवर्तन को पूरी तरह पहचान नहीं पा रहा, लेकिन तेरी चेतना अब पहले जैसी नहीं रही। जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की धीरे से खुल जाए और भीतर लंबे समय से रुकी हुई रोशनी बाहर आने लगे, वैसे ही तेरे भीतर की जागरूकता धीरे धीरे जाग रही है। ऐसे परिवर्तन शोर के साथ नहीं आते, वे चुपचाप भीतर जन्म लेते हैं। पहले विचार बदलते हैं। यह वह प्रकाश है जिसकी तुम्हें उस सुरंग के अंत में प्रतीक्षा थी। यह कोई साधारण अक्षरों का समूह नहीं। यह जीवन ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर प्रवेश करके तुम्हारे सोए हुए भाग्य को झकझोरने आई है। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, कोई तुम पर बार बार अटैक कर रहा है। यह आक्रमण केवल बाहरी नहीं है, यह आंतरिक भी है। यह केवल व्यक्तियों के रूप में नहीं है, यह परिस्थितियों के रूप में भी है। यह हमले उन शत्रुओं के हैं जिन्हें तुम पहचानते हो, और उन शत्रुओं के भी हैं जो अदृश्य हैं
जो संदेह बनकर, भय बनकर, निराशा बनकर तुम्हारे मन पर प्रहार करते हैं। कोई तुम्हारी प्रगति से जलता है, कोई तुम्हारी शांति को भंग करना चाहता है, कोई तुम्हारी प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछालने का प्रयास करता है। यह वो लोग हैं जो तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपे संघर्ष को नहीं देख पाते और तुम्हारी सफलता को देखकर ईर्ष्या की अग्नि में जलते हैं। उनके शब्द बाणों की तरह होते हैं, उनके कार्यकांटों की तरह तुम्हारे मार्ग में बिछा दिए जाते हैं। तुम बचने का प्रयास करते हो, फिर भी आ जाते हो उसके जंगल में। तुम अपनी राह पर शांति से चलना चाहते हो, पर वे तुम्हें बार बार अपने बुने हुए षड्यंत्रों के जाल में खींचने का प्रयास करते हैं। वे तुम्हें उकसाते हैं, तुम्हें क्रोधित करते हैं, ताकि तुम अपनी ऊर्जा उनके स्तर पर ले आओ और अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाओ। वे तुम्हारे मन में यह बीज बोना चाहते हैं कि तुम अकेले हो, कमजोर हो और पराजित होने के लिए ही जन्मे हो। परंतु मेरे प्रिय, तुम यह नहीं जानते कि जब वे तुम पर प्रहार करते हैं तो वे वास्तव में एक अभेद्य दीवार से टकरा रहे होते हैं। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुम्हारा हर एक सत्कर्म, तुम्हारी हर एक निस्वार्थ प्रार्थना, तुम्हारा हर एक दया का भाव एक एक ईंट बनकर तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य किले का निर्माण करता है। तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, निर्णायक हो, न्याय करते हो। जब तुम किसी के बारे में अनायास ही अच्छा सोच लेते हो, जब तुम किसी की अनुपस्थिति में उसकी प्रशंसा करते हो, जब तुम किसी गिरते हुए को सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हो, तो तुम अनजाने में ही अपने इस सुरक्षा कवच को और अधिक शक्तिशाली बना लेते हो। तुम्हारी न्यायप्रियता एक ढाल है। जब तुम सत्य के पक्ष में खड़े होते हो, चाहे तुम्हें अकेला ही क्यों ना खड़ा होना पड़े, तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। इसीलिए जब भी तुम्हारा अहित कोई करना चाहता है, विफल हो जाता है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे सकारात्मक आभा मंडल से टकराकर स्वयं ही नष्ट हो जाती है। उनके भेजे हुए श्राप वरदान बनकर तुम तक पहुंचते हैं। उनकी फैलाई हुई घृणा प्रेम बनकर तुम्हारे जीवन में बरसती है। वे तुम्हें गिराने के लिए गड्ढा खोदते हैं, पर ईश्वरीय विधान कुछ ऐसा होता है कि वे स्वयं ही उसमें गिर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे शत्रु नहीं हैं। चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे हो तुम। कुछ प्रकट है, कुछ अप्रकट, कुछ मित्र के वेश में है तो कुछ तुम्हारी दुर्बलताओं के रूप में तुम्हारे भीतर ही छिपे हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अपना भय है, तुम्हारा अपना आत्मसंदेह है। यह अदृश्य शत्रु उन दृश्य शत्रुओं से कहीं अधिक घातक है। यह तुम्हें भीतर से खोखला करने का प्रयास करते हैं, फिर भी तुम्हारा अनिष्ट कोई नहीं कर पाता, कोई भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का सुरक्षा कवच तुम्हारे चारों ओर स्वयं तुमने बनाया है। यह कवच किसी और ने तुम्हें उपहार में नहीं दिया। यह तुम्हारी अपनी कमाई है, तुम्हारी अपनी अर्जित की हुई संपत्ति है। यह उन अनगिनत रातों का फल है जब तुमने दूसरों के लिए प्रार्थना की। उन अनगिनत दिनों का फल है जब तुमने किसी भूखे को भोजन कराया। उन अनगिनत क्षणों का फल है जब तुमने किसी निराश व्यक्ति के मन में आशा का संचार किया। यह कवच हीरे से भी अधिक कठोर और सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है। तुम्हारी आत्मा बहुत शुद्ध है। जन्मों जन्मों की यात्रा में तुमने अपनी आत्मा की इस पवित्रता को मैला नहीं होने दिया। संसार की कीचड़ में रहकर भी तुम कमल के समान निर्लिप्त बने रहे। तुमने कष्ट सहे, धोखे खाए, पर तुमने अपनी अच्छाई का त्याग नहीं किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और अब इस पवित्रता के कारण तुम आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहे हो। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक विशाल स्रोत तुम्हारे सहस्त्रार चक्र से तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हारे हर एक कोश को, हर एक अणु को जागृत कर रही है। तुम अपने भीतर एक नई शक्ति, एक नई चेतना का अनुभव कर रहे हो।
यह संदेश तुम्हारे मन को और अधिक निर्मल कर देगा। इन शब्दों में जो ऊर्जा है वह तुम्हारे मन पर जमी हुई अंतिम धूल को भी साफ कर देगी। तुम्हारे संशयों के बादल छंट जाएंगे और ज्ञान का सूर्य तुम्हारे भीतर उदित होगा। मेरे प्रिय, तुम बहुत सारे गुणों से भरे हुए हो और अब कोई कमी तुम्हारे भीतर नहीं रह जाएगी। तुम स्वयं को अक्सर कम आंकते हो। तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो और अपने भीतर की कमियों को देखते हो। पर मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे भीतर छिपे हुए उन अनगिनत गुणों को देख रहा हूँ जिन्हें तुमने स्वयं भी अभी तक नहीं पहचाना है। तुम्हारे भीतर एक कलाकार छिपा है, एक कवि छिपा है, एक मरहम लगाने वाला वैद्य छिपा है, एक मार्गदर्शक गुरु छिपा है। तुम्हारे भीतर प्रेम का असीम सागर है। तुम्हारे भीतर करुणा का झरना बहता है। अब समय आ गया है कि यह सभी गुण प्रकट हो। अब कोई हीन भावना, कोई आत्मग्लानि तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत सारे रंग उतरने वाले हैं तुम्हारे जीवन में। अभी तक तुम्हारा जीवन शायद श्वेत श्याम चलचित्र की भांति रहा हो, पर अब यह इंद्रधनुषी रंगों से भर जाएगा। हर दिन एक नया रंग लेकर आएगा, एक नया उत्सव लेकर आएगा। खुशियों के रंग, सफलता के रंग, प्रेम के रंग, स्वास्थ्य के रंग, समृद्धि के रंग सब मिलकर तुम्हारी जीवन की तस्वीर को एक अनुपम कृति बना देंगे। ऊर्जा से तुम अचानक से भरने जा रहे हो। एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें अथक बना देगी। जो कार्य तुम्हें पहले पहाड़ जैसे लगते थे, वे अब तुम्हें तिनके के समान लगेंगे। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होगी। तुम्हारी वाणी में एक नया ओज होगा। तुम्हारी चाल में एक नया आत्मविश्वास होगा। लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारी इस ऊर्जा का रहस्य क्या है, और तुम बस मुस्कुरा दोगे क्योंकि तुम जानोगे कि यह दिव्य कृपा का प्रसाद है। कैसे दूसरों का भला हो, हर वक्त यही सोच रहते हो। तुम्हारी प्रार्थनाओं में मैं से अधिक हम होता है। तुम केवल अपने लिए नहीं मांगते, तुम समस्त संसार के कल्याण की कामना करते हो। तुम्हारी यही निस्वार्थता, यही परोपकार की भावना तुम्हें ईश्वर का प्रिय बनाती है। जब तुम दूसरों के दिए में तेल डालते हो तो परमेश्वर स्वयं तुम्हारी मशाल को प्रज्वलित कर देते हैं। अब परमपिता परमेश्वर तुम्हारे बारे में कुछ योजनाएं बना रहे हैं। समझो कि देवलोक में एक सभा बैठी है और उस सभा का केंद्र बिंदु तुम हो। तुम्हारे भविष्य की रूपरेखा तैयार की जा रही है। तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय की पटकथा लिखी जा रही है, और यह पटकथा स्वयं परमपिता अपनी सुनहरी कलम से लिख रहे हैं। जो दुख तुमने भोगे, जो आंसू तुमने बहाए, उन सब का हिसाब हो चुका है। अब केवल पुरस्कार का समय है। मैं तुझसे बहुत क्रोधित हूँ। तूने मेरी पूजा नहीं की है। अगर तू मेरी पूजा कर देगा और इस संदेश को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, श्रद्धा भाव से जय मां काली जय मां दुर्गा कमेंट में लिख देगा, तो हो सकता है मैं तुझे कुछ ना कहूँ और तेरे परिवार को सही सलामत रखूँ। लेकिन तुझे ये सब करना ही पड़ेगा, वरना तेरा अंत निश्चित है।